हे गाइस, इस मूवी को समझने के लिए आपको हॉस्टल पार्ट 1 देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही मूवी आपस में लिंक्ड है। सो जल्दी से चैनल पर मूवी का पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें वो सीन बताया जाता है जहां पर पैक्सटन उस बिजनेसमैन को पकड़कर मार देता है। यहाँ पर उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो पुलिस वाले उसे देख लेते हैं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ वो लेडी पुलिस इंस्पेक्टर को सारी बातें बता देता है कि कैसे वहाँ पर लोगों को मारा जाता था। सबूत के तौर पर वो वही कार्ड बताता है जो कि उसने हंटिंग क्लब में से लिया था। साथ ही वो देखता है कि वही कार्ड पर जैसा डॉग का निशान था, वहाँ के मेंबर्स के हाथों पर भी वही निशान बना हुआ था। ये सुनकर वहाँ के एक ऑफिसर दरवाज़ा बंद कर देता है और बाकी सारे लोग अपने हाथों पे वही टैटू बताते हैं और अब वो सारे लोग पैक्सटन को भी मार देते हैं। लेकिन असल में ये हकीकत नहीं थी, ये एक ख्वाब था। दरअसल पैक्सटन ख्वाब देख रहा था, वो इस सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। वो अपनी एक दोस्त के घर ही रह रहा था। उसे लगता था कि अगर वो सारी बातें किसी को बताएगा तो शायद वो लोग उसे ढूंढकर मार देंगे या फिर पुलिस ही कहीं उनके साथ मिली हुई होगी तो उसे वो मार देंगे। यही डर की वजह से वो चैन से नहीं जी पा रहा था। उसका बिहेवियर भी काफी चेंज हो गया था जिसकी वजह से उसके दोस्त के साथ उसकी बहस हो जाती है। दूसरे दिन सुबह उसकी दोस्त उठकर पैक्सटन को देखने जाती है। यहाँ किचन में एंटर करते ही वो पैक्सटन की लाश देखती है जिस पर सर गायब था और उसकी बॉडी को बिल्ली खा रही थी। दूसरी ओर हम बिजनेसमैन साशा को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आकर एक बॉक्स देता है और वो बॉक्स देखकर काफी खुश हो जाता है। यहाँ पर हम लॉर्ना, ब्रिटनी और बैथ को देखते हैं जो कि एक आर्ट क्लास में स्केच बना रही थी। वो एक मॉडल का स्केच रेडी करती है। क्लास खत्म होने पर वो मॉडल बैथ से अपना स्केच बताने को कहती है। वो स्केच एवरेज था, फिर भी वो मॉडल उसे खरीद लेती है। बैथ उसे वो स्केच फ्री में ही दे देती है जिसे वो मॉडल उन्हें ड्रिंक ऑफर करती है। तभी बैथ बताती है कि वो जल्दी में है, उन्हें कहीं जाने के लिए लेट हो रहा है। हम देखते हैं कि तीनों ट्रेन में ही कहीं जा रहे थे वैकेशन पर इंजॉय करने के लिए। वहीं बैथ और ब्रिटनी ड्रिंक लेने के लिए कहीं जाते हैं जहां लॉर्ना भी कैबिन में अकेली बैठी हुई थी। यहाँ पर दोनों से एक अजीब आदमी टकराता है जिस पर वो ध्यान नहीं देते और ड्रिंक लेने के लिए आगे चले जाते हैं। ड्रिंक लेने के दौरान बैथ की नजर पड़ती है वही मॉडल एक्सेल पर जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो बताती है कि हम लोग यहाँ पर प्लान कर चुके हैं, मुझे भी घूमने जाना था, मन हो रहा था इसलिए मैं भी वैकेशन पर आ गई। यहाँ दूसरी ओर लॉर्ना कैबिन में अकेले काम कर रही थी। तभी पीछे से एक आदमी उसे घूरने लगता है और थोड़ी ही देर में वो कैबिन में आ जाता है। कुछ ही देर के बाद जब बैथ और ब्रिटनी वापस आते हैं तब वो लॉर्ना को रोते हुए देखते हैं। पूछने पर लॉर्ना कहती है कि एक आदमी उसका आईपैड चुरा कर ले गया। वहीं पर अचानक वही मॉडल एक्सेल आ जाती है और उसके पास वही आईपैड देखकर कहती है कि एक आदमी मेरा पर्स चुराने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान उसके पॉकेट्स में से ये आईपैड गिर गया, शायद ये तुम्हारा ही होगा। ये सब देखकर तीनों खुश हो जाती है और एक्सेल को अपने साथ ड्रिंक करने के लिए ऑफर करती है और अब चारों ड्रिंक कर रहे थे। वहीं पर एक्सेल उन्हें कहती है कि उन्हें घूमने के लिए स्लोवाकिया जाना चाहिए। वो तीनों भी वैकेशन पर ही निकले थे जिससे वो वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरे ही दिन स्लोवाकिया वो लोग पहुँच जाते हैं और वहीं के हॉस्टल में रूम बुक करवाते हैं। तभी वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उन्हें रात को होने वाले फेस्टिवल के बारे में बताता है। अब ये सारे ही अपने रूम में जाने लगते हैं। वहीं बैथ की नजर एक कपल पर पड़ती है और उन्हें मजाक मस्ती करते हुए देखकर वो खुश हो जाती है। यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट तीनों लड़कियों के पासपोर्ट को स्कैन कर कर उसे ऑनलाइन अपलोड कर देता है जहाँ पर दुनिया भर के अमीर लोग उनका रेट लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं टोड नाम का एक आदमी बैथ और ब्रिटनी का सबसे ज्यादा दाम लगाकर उन्हें खरीद लेता है। ये बिजनेस बहुत ही ऊंचे लेवल पर चल रहा था, लेकिन कोई भी विजिटर्स को ये भनक तक नहीं थी कि उन्हें ऑनलाइन इस तरह से नीलाम किया जा रहा है। टोड अपने फ्रेंड स्टुअर्ट को कॉल लगाकर इनवाइट करता है। वो दोनों पहली बार ऐसा कुछ कर रहे थे जिससे वो एक्साइटेड थे। वो दोनों ही स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं और अब
इस रात के फेस्टिवल में स्टुअर्ट और टॉड भी आ गए थे, जो कि बेथ और ब्रिटनी को काफी गौर से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने उनकी सबसे बड़ी कीमत अदा की थी। दरअसल फेस्टिवल का तो सिर्फ नाम ही रखा हुआ था, दरअसल यहाँ पर लोग अपने खरीदे हुए लोगों को देखने आते थे। यहाँ ब्रिटनी लॉरेन को बताती है कि बेथ की मदर मरते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेथ के नाम कर गई, जिससे वो काफी अमीर है। साथ ही वो अपने फादर को भी पैसे खर्च करने देती है। वो इतनी अमीर है कि वो सारे पैसों से स्लोवाकिया भी खरीद सकती है। यहाँ पर सारे ही लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लॉरेन अकेली बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। वहीं एक आदमी उसके पास आकर उसे डांस के लिए पूछता है और अब दोनों डांस करने लगते हैं। दूसरी ओर बेथ के पास एक लड़का आता है, लेकिन वो उसे इनकार कर देती है। वो लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, लेकिन अब मैं नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेथ के पास रिसेप्शनिस्ट आकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन बेथ वो ड्रिंक नहीं पीती और उसे पीछे फेंक देती है। वो ड्रिंक स्टुअर्ट पर गिरती है, जिसे वो सॉरी कहती है और दूसरी ड्रिंक लेने के लिए जाती है। यहाँ वो लॉरेन को देखती है, जो कि जिसके साथ डांस कर रही थी उसी के साथ बोट में बैठकर कहीं जाना चाहती थी। बेथ उसे जाने से मना करती है और कहती है कि हमें यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बेथ और स्टुअर्ट बातों में बिजी हो जाते हैं। तभी बेथ को लॉरेन नहीं दिखती, वो उसे ढूंढने लगती है। तभी स्टुअर्ट उसे बाय बेथ करके जाने देता है। बेथ को बड़ी ही हैरानी हो जाती है कि उसने तो अभी तक उसे अपना नाम भी नहीं बताया। तब स्टुअर्ट कहता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड के मुंह से तुम्हारा नाम सुना, और वो वहां से चला जाता है। साथ ही बेथ लॉरेन को उसी आदमी के साथ बोट में जाते हुए देखती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। वो आदमी लॉरेन को एक सुनसान जगह पर ले जाता है, जहाँ पर कुछ लोग लॉरेन को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। वहीं बेथ हॉस्टल में जाने लगती है। वहां उसकी नजर वही कमरे में जाती है जहां पर वो दो कपल को देखती थी, लेकिन वहां पर आज दो आदमी थे जो कि सामान पैक कर रहे थे। वो आदमी बेथ को देखकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अगली सुबह बेथ और व्हिटनी एक्सेल के साथ स्पा में एंजॉय कर रही थी। वहीं पर बेथ को लॉरेन की फिक्र होने लगती है। यहाँ पर लॉरेन के होश में आने पर वो खुद को उल्टा बंधा हुआ पाती है, और वहीं उसके नीचे एक औरत बाथ टब में लेटी हुई थी। वो एक तेज धार वाली चाकू से लॉरेन को जगह जगह से काट रही थी। वो उसके खून से नहाती है और लास्ट में वो उसका सर ही काट देती है। दूसरी ओर बेथ स्पा में सो रही थी। उसके उठने पर वो देखती है कि उसके आसपास कोई नहीं था। वो एकदम अकेली थी, जिससे वो बाहर निकलकर व्हिटनी को ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ पर दो गार्ड्स आ जाते हैं, जिससे बचने के लिए वो वहाँ के दीवार से कूद जाती है और भागते हुए मेन रोड पर आ जाती है, जहाँ पर एक ट्रक आता है और वो ट्रक को रोकती है। वही लड़का था जो कि पिछली रात उसे ड्रिंक ऑफर कर रहा था। से हेल्प मांगती है, लेकिन वो लड़का उसकी हेल्प नहीं करता और वो वहां से चला जाता है। यहाँ पर बेथ जंगल की ओर भागने लगती है, जहाँ पर उसे वही क्रिमिनल बच्चे मारने लगते हैं। एक्सेल और बिजनेसमैन साशा वहां पर आ जाते हैं, जहाँ एक्सेल उससे बचाकर वहां से ले जाती है। दूसरी ओर साशा उन बच्चों में से किसी एक को आगे आने को कहते हैं, जहाँ बिना सोचे समझे वो एक बच्चों को आगे कर देते हैं। यहाँ पर साशा उन्हें गोली मार देता है और उन बच्चों पर इसका कोई असर नहीं होता और वो जंगल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर वही मॉडल एक्सेल बेथ को साशा के घर पर ले जाती है, जहाँ एक्सेल की बहुत ही बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी। इट मीन्स कि उसे बेथ की बनाई पेंटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो तो उसे यहाँ बुलाने का एक बहाना था। दूसरी ओर व्हिटनी को एक मेकअप आर्टिस्ट रेडी कर रहे थे क्लाइंट्स के लिए, लेकिन तभी व्हिटनी वहाँ पर उसे मारकर भागने लगती है। लेकिन वहाँ पर चारों ओर सीसीटीवी कैमरास थे, जिससे गार्ड हर जगह को सील कर देते हैं और वो वहां से नहीं भाग पाती। दूसरी ओर बेथ एक्सेल के रूम में थी और वहां पर पड़ी हुई फोटोज को देख रही थी, जिसमें वही आदमी था जिसने लॉरेन का आईपॉड चुराया था स्टार्टिंग में, और साथ ही दो और लड़कियों की पिक थी, जो कि पार्ट 1 में नतालिया और स्वेतलाना की थी। वो वही विंडो में से दो गार्ड को आते हुए देखती है, जो कि स्पा में उसके पीछे पड़ते हैं, और उसे सारी कहानी समझ में आ जाती है कि एक्सेल भी उन्हीं से मिली हुई है। वो वहां से बचने के लिए खुद को एक वार्डरोब में बंद कर
देती है, जहाँ से होते हुए वो एक सीक्रेट रूम पर पहुंच जाती है। उस रूम में बहुत सारे कटे हुए सर ट्रॉफी के तरह सजाए हुए थे, साथ ही उनमें से एक सर पैक्सटन का होता है। वो यहाँ पर कुछ समझ पाती तभी गार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर टोड और स्टुअर्ट भी कार में बैठकर आते हैं और कपड़े चेंज कर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। स्टुअर्ट जो रूम में जाता है वहाँ बैथ होती है और वो बैथ को कहता है कि वो ये नहीं करना चाहता, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर यहाँ आया है। ऐसा कहकर वो उसे खोलकर आजाद कर देता है। बैथ वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर टोड विटनी को एक औजार से मारने लगता है, लेकिन वो औजार विटनी के सर पे ही फंस जाता है, जिससे वो देखकर उसे घिन आने लगती है और उसे वहीं पर छोड़कर वहां से जाने लगता है। लेकिन वहां के एक रूल होते हैं कि इंसान को वहां से मारकर ही बाहर निकलना। यहाँ पर गार्ड उसे अंदर जाने को कहते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाता, जिससे वो अपने जंगली कुत्ते उस पर छोड़ देते हैं और वो जंगली कुत्ते टोड को पूरी तरह से चीड़ फाड़ कर खा जाते हैं। अब सारे गार्ड्स विटनी की पट्टी कर कर उसका फोटो दूसरे क्लाइंट्स को बताते हैं, जिससे कि वो सस्ते दामों में उसे कोई खरीद सके। यही फोटो स्टुअर्ट को बताते हैं, जो देखकर स्टुअर्ट उसे खरीद लेता है और वो विटनी को पूरी तरह से मार देता है। विटनी का नेकलेस वो बैथ को पहनाता है। यहाँ बैथ अपनी जान बचाने के लिए स्टुअर्ट को लालच देने लगती है, जिससे वो उसे खोल देता है, लेकिन मौका देखते ही वो स्टुअर्ट को मारने के लिए उसे बांध देती है। यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। वो उन्हें गन पॉइंट पर कहती है कि वो स्टुअर्ट को मार देगी अगर वो साशा को यहाँ पर नहीं लेकर आए तो, जिस वजह से वो लोग साशा को बुलाते हैं। उसके वहाँ आते ही वो वहाँ का मेंबर बनने की ख्वाहिश रखती है। वो तो पहले से ही अमीर थी। साशा रूल बताते हुए कहता है कि यहाँ का मेंबर बनने के लिए किसी एक को मारने को कहता है। तभी वो कुछ सोचे समझे बिना स्टुअर्ट को मार देती है और वहां से निकल जाती है। और अब वो वहां की मेंबर बन चुकी थी। वो हाथ में वही टैटू बना देती है जो सारे क्लाइंट्स के हाथ में बना हुआ था, और अब वो बच्चों की मदद से एक्सेल को जंगल में ले आती है और उसका सर वहीं पर काट देती है। यहाँ सारे बच्चे उसके सर से फुटबॉल खेलने लगते हैं और मूवी का यहीं पे दी एंड होता है। सो कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।